कठुआ कांग्रेस के जिला सदर पंकज डोगरा जी हमारे साथ बातचीत के लिए आज जुड़े हैं। बात कर लेते हैं कि सड़क से लेकर शिक्षा और हेल्थ के कई सारे वादे जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने अवाम से किए थे। आइए बात कर लेते हैं इन्हीं मुद्दों पर कि आखिर बीते एक साल हो गया, क्या वो सारे वादे पूरे हुए हैं? इसी पर बात कर लेते हैं। पंकज साहब, आपका स्वागत है खुशामदीद बनी अपडेट। नमस्कार। सबसे पहले सवाल तो यही, कई सारे वादे आम जनता के साथ हुए, सड़क से लेकर शिक्षा, हेल्थ और भी कई सारे वादे जो है किए गए, चाहे हम रोजगार की बात करें। किस तरह देखते हैं? एक साल हो गया। एक साल में तो मैं कहूंगा कि चाहे वो केंद्र की सरकार का रुझान राज्य सरकार की तरफ लगा लीजिए या राज्य सरकार का जनता की तरफ लगाइए, जनता को उससे कोई निराशाजनक नतीजे ही मिले। और जो वादे, जो इरादे इन सब के थे वो पूरे नहीं हुए। और जम्मू कश्मीर यूटी जो है और इसके जो अवाम जो है वो मुश्किलाती दौर से गुजर रहा है और हम सब इसके लिए जिम्मेवार हैं। और हम ये बात मानते हैं कि ना तो केंद्र सरकार लोगों के उस पर खरा उतरी और ना ही राज्य सरकार खरा उतरी। सवाल इसलिए भी मेरा था क्योंकि कांग्रेस का समर्थन भी जम्मू कश्मीर के साथ। देखो, कांग्रेस की जो नीति रही है, उन्होंने डे वन से ये कहा हुआ है कि बीइंग ए सेकुलर गवर्नमेंट, यहाँ सेकुलर गवर्नमेंट बने, कोई अपॉर्चुनिस्ट या कोई और कम्युनल लोग आगे ना आए, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम सपोर्ट दे रहे हैं बाहर से। लेकिन हम लोगों का सरकार में शामिल नहीं है और उसमें हमारा एक ही मुद्दा था कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले तब तक हम इस सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। और जो लोग सरकार चला रहे हैं, हम लोग कम से कम उनसे खुश नहीं है कि एक तो स्टेटहुड के आंदोलन को लेके चले। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आज भी 5 अगस्त 2019 के बाद इस राज्य को अधूरा मानती है। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमें रियासत का दर्जा बहाल मिले। और महाराजा हरि सिंह साहब ने जब विलय किया था इस रियासत का हिंदुस्तान के साथ, और जो वादे हमारे साथ किए गए थे और जो हमें सहूलियतें मिली थी, जो साधन हमें मिले थे और जो हमें यहाँ पे एक किस्म से रियायतें मिली हुई, जब तक वो बहाल नहीं होती तब तक हम लोग सरकार के बाहर भी थे। अगर विशेष तौर पर हम कठुआ जिला की बात करें तो जिला में किस तरह सतह पर देखते हैं कितना विकास हुआ है? अगर बात करें तमाम मुद्दों की, चाहे हम सड़कों की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा की बात करें, इससे किस तरह देखते हैं, किस तरह नापते हैं? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पे जो आप मतलब बोल दीजिए कि छेटाखंशी एक दूसरे पे करते हैं, एक दूसरे पे रोब प्रत्यारोपों का उनका दौर रहता है। और खासकर जो चुने हुए हमारे जो नुमाइंदे हैं, उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहती है, ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर जाते हैं, कोई तेजी से काम करता है, कोई स्लोली करता है, कोई साइलेंटली करता है। उन लोगों का एक सेट एजेंडा रहता है। लेकिन ये चुने हुए जो नुमाइंदे होते हैं, इनका काम होता है कि गाड़ी को गियर अप कब करना है, कब उसका स्पीड बढ़ानी है, कैसे एक्सीलरेट करना है, कैसे असेंबली में मुद्दे उठाने हैं और कैसे हमने चीजों को लाना है। आप देखिए कि सबसे बड़ी जो हमें त्रासदी जो रही, ये पिछले दिनों पे जो फ्लड्स हमारे यहाँ पे आए। आप तो पहाड़ी इलाके में तो आप लोग रूबरू रहते ही हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में खासकर जो रोड बस्ट हुए, तो उसके बाद जो तबाही का मंजर आप लोगों ने भी देखा, आप लोग भी कटे रहे, अपना शेष भारत से कह लीजिए, शेष जम्मू कश्मीर से कटे रहे। और उसके बाद सड़कों की हालात देख लीजिए, जिन लोगों के मकान टूटे थे, घर टूटे थे, उनको कोई उचित मुआवजे नहीं मिले। उनको तो मैं कहूँगा किसी को तो खाने का भी समय पे अपना फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट उनको अनाज भी उपलब्ध नहीं करवा पाया कि उनका रोज चल सके, कहीं को टेंट नहीं मिल पाए और बहुत सी चीजें ऐसी रही कि। ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके नजरिए में कि जिन मुद्दों को लेकर जो है विफल सरकार रही जम्मू कश्मीर? नहीं, मैं जम्मू कश्मीर की बात छोड़े, आज हम बनी में आए हुए थे और बनी में हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है लेखराज जी, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और जिले से हमारे साथी आए हुए थे। तो मैं बनी को ही देख रहा था कि सबसे बड़ा यहाँ पे जरूरत है इस समय म्यूनसिपैलिटी की। जो गंदगी और जो यहाँ पे जो एक किस्म से बद इंतजामी यहाँ पे है, तो इमीडिएट यहाँ म्यूनसिपैलिटी बननी चाहिए। तहसील हेडक्वार्टर है, आपके यहाँ एसडीएम साहब बैठते हैं, आपके यहाँ डिप्टी एसपी है, एसपी ऑपरेशन भी आपके दाएं में रहते हैं। इतनी मशीनरी यहाँ पे है और एक पंचायत है।
और जब वादे जब हम चुनाव में उतरते हैं तो हम मेरी पार्टी से मेरे सभी लोगों ने कहा होगा कि यहाँ म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए। तो म्यूनसिपैलिटी यहाँ नहीं बनी हुई है, और जब तक म्यूनसिपैलिटी नहीं बनेगी, ये टाउन एक टूरिज्म के लिहाज से ऊपर उठना है, तो जब तक म्यूनसिपैलिटी नहीं होगी, इसका विकास आप विस्तार नहीं करेंगे तो कैसे वो आगे बढ़ेगी। दूसरा अहम लगा लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र था, 2 केंद्रीय विद्यालय यहाँ मंजूर हुए थे हमारे जिले में। एक तो रामकोट में ऑपरेटिव भी हो गया, और यहाँ तो नामो निशान भी नहीं है। तो ऐसे आप देख लीजिए, हॉस्पिटल का मैं सुन रहा था अपने साथियों के साथ मीटिंग में, वो लोग हाईलाइट कर रहे थे कि कैसे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं है, बहुत से डॉक्टरों की कमी है। आपके जो चुने हुए विधायक हैं वो भी किसी डिपार्टमेंट से रहे हैं, वो भी डॉक्टर हैं, चाहे अपना BAMS है, लेकिन डॉक्टर हैं, उन्होंने भी सेवा दी है, उनको भी पता है कितनी मुश्किल इलाके में है। तो कम से कम सरकार को, वो कहते हैं मैं सरकार को समर्थन दे रहा हूँ, सरकार को समर्थन दे रहे हैं तो कम से कम सरकार से 2-4 डॉक्टर ही ले आते। स्कूल आपके यहाँ पे सरकारी खाली हैं सभी। दूसरी ओर ये था कि कम से कम मुख्यमंत्री का अगर वो इतनी इम्पोर्टेंस उनको देते हैं, हम हर दूसरे दिन देखते हैं फूल लेके उनके दरवाजे पे वो खड़े होते हैं, तो कम से कम एक बार इलाके का बनी का या कम से लोहाई मल्हार का दौरा हो जाता है। और जब भी कोई बड़ा मिनिस्टर या बड़ा कोई चीफ मिनिस्टर आता है इलाके में, तो कुछ ना कुछ आपको पता है, कोई उद्घाटन होता है, कोई नई परियोजना आती है, नए कुछ आयाम स्थापित होते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी कमी हमें यहाँ दिखी। ऐसे आप जिले तौर पे लेंगे तो जिले में भी बहुत सी कमियां होंगी, लेकिन हम इस समय आपसे यहाँ से रूबरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो कमियां मुझे लगी मैंने आपके सामने ये उजागर किए हैं। तो अपने आप देख लीजिए कि लोगों को डेली वेजेस जो 500-500 रुपए पे आपके PHE के लगे हैं, उनकी आप असेंबली में बात नहीं उठाएंगे, डेली वेजेस की बात नहीं उठाएंगे, और जब MLA की तनख्वाह 1.5 लाख से 3.5 लाख करने की, तो सब एकजुट हो जाएंगे, एक ही उसमें बढ़ भी जाएगी। ये सब चीजें बताती हैं कि इनकी कथनी और करनी में अंतर। जैसे कुछ आपने मुद्दे बताए, चाहे हॉस्पिटल की बात की आपने या फिर केंद्रीय विद्यालय की बात की, तो कांग्रेस किस तरह से आने वाले समय में तमाम मुद्दों पर बात करेगी? और आज तो हमने यहाँ पे अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट को कहा है, जो अपने सीनियर साथी हमारे यहाँ पे जो थे, कि पहले तो एक सिग्नेचर कैंपेन यहाँ पे शुरू करें म्यूनसिपैलिटी को लेके। कम से कम किसी भी सड़क के किनारे या SDU के किनारे पे सिग्नेचर कैंपेन शुरू करें लोगों के साथ। लोकतंत्र में यही एक तरीका है अपनी आवाज पहुंचाने के। जब आप पक्ष में नहीं बैठे हो, सत्ता में नहीं बैठे हो, तो आप लोगों को उजागर कर सकते हो, उस मुद्दे को लोगों को उसके लिए तैयार कर सकते हो, ताकि वो हाईलाइट हो। और उसके बाद जो भी सिग्नेचर कैंपेन वगैरह होगी, हम लोग भी डायरेक्टर लोकल बॉडी से या कमिश्नर लोकल बॉडी से या जो संबंधित मिनिस्ट्री उनसे बात करेगी कि बड़ी में जरूरत है इस समय। जैसे कि आपके कुछ असेंबली में MLAs हैं, इन तमाम मुद्दों को किस तरह से उठाया जाएगा? अगर हम जिला स्तर की बात करें तो कैसे वहां पर तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा? नहीं, देखिए, डिप्टी कमिश्नर कठुआ बैठते हैं, और पहले तो यही रहता है कि जो इस हमारे लोकल स्थानीय स्तर पर हमारे जो नेतागण है, ये तो उनका रहता है। उनसे आज डिस्कशन हुई है कि किस तरह से हम रोड मैप बनाएंगे। जो मुद्दे उन्होंने बताए हैं कि जैसे अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, स्कूलों में टीचर्स नहीं है, और ऐसे ही जैसे आपने केंद्रीय विद्यालय की बात की, तो डिप्टी कमिश्नर वही उसका नोडल रहते हैं। अगर वो रामकोट में जाके जगह चिन्हित कर सकते हैं, वहाँ पे हायर सेकेंडरी के बगल में 4 कमरों में केंद्रीय विद्यालय खोल सकते हैं, तो आपके यहाँ क्यों नहीं खोल सकते? यहाँ तो ज्यादा जरूरत, वहाँ फिर गाड़ियां वाड़ियां आती हैं, यहाँ से आदमी कहाँ कठुआ जाएगा, पठानकोट जाएगा, जम्मू जाएगा। बच्चों को अगर उसको लगता है कि मुझे कोई डिफरेंट तरीके से कुछ चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे या लोकल स्तर पे जब काम तक हम बात कर सकते हैं अपने साथियों सहित। और हमने इनको कहा है कि आप आइए, और हम भी जब भी ऑर्गेनाइजेशन का एक रहता है कि जो अगर इनको कोई दुख तकलीफ होगी तो जिला स्तर पर हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे से भी ऊपर प्रदेश स्तर पे लोग बैठे हुए हैं, हम वहाँ पे कोई ना कोई इस बात को उनके तक पहुंचा सकते हैं। और इसका एक वाइल वी आर इन अपोजिशन सो कॉल्ड, तो हम इस कोई आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आना चाहूंगा, हाल ही में जो दरबार मूव हुआ है, जो अहम फैसला जहाँ की सरकार ने किया है, उसे किस तरह देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? बहुत छोटा सा फैसला है। हम तो रियासत की मांग कर रहे हैं, रियासत आती तो ये सब चीजें आ जाती। आप क्यों ये एक उसका एक चीज को उठा के हाईलाइट कर रहे हैं? मेरे साथ आप इस चीज पे क्यों नहीं सहमत है कि हमें रियासत वापस चाहिए? हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे साथ रियासत के लिए आंदोलन करता, वो तो चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस आंदोलन कर रही है, कांग्रेस संसद तक गई, संसद का गिराव तक किया कांग्रेस ने, स्टेट कांग्रेस ने गिराव किया। हम लोग हर रोज आप देखते होंगे चौक चौराहे पे बैठे हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप बैठी हुई है, कहीं ना कहीं फिक्स है।
हमें कोई बुराई नहीं इस बात बोल, हम ग्राउंड में रहते हैं। वो तो कह रहे हम संघर्ष कर रहे हैं, किसके साथ? स्टेटहुड मांग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप सीएम के बताइए कई सारे इंटरव्यूज हैं। उससे क्या फर्क होता है? ट्वीट करने से, ट्वीट खेलने से क्या होगा? हम्म। आप आइए ना, सड़क पे उतरिए, कांग्रेस के साथ उतरिए, हमारे साथ खुल के सामने आइए। जैसे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़क पे, हर दूसरे चौथे दिन देखते हैं हम गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हमारे प्रदेश जो सदर है अपने करा साहब, उनके नेतृत्व में जब बाकी लीडरशिप के साथ हम खड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोली गई है, उनके अपने लोग कह रहे हैं। राहुल क्या कह रहे हैं आप जानते हैं, मीना अल्ताफ क्या बोल रहे हैं आप जानते हैं। हाँ ये ठीक है, अब उनको ये लग रहा है बड़ी देर के बाद सत्ता में आए हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, आधी अधूरी जो भी सत्ता मिली है ही इज एंजॉय। वो तो केंद्र की सरकार ने भी कहा कि जब सही समय आएगा तो स्टेटहुड मिलेगी जम्मू कश्मीर। तो एक फिक्स मैच है, ए बी टीम की तरह वो लोग खेल रहे हैं, हम आपको साफ कह रहे हैं। हमने अपने सीनियर लीडरशिप को भी बात कही है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। ठीक है, इंडिया ब्लॉक का वो हिस्सा है तो थोड़ा बहुत हम लोगों को झेलना पड़ता है, लेकिन वी आर नॉट हैप्पी द वे चीफ मिनिस्टर इज कंडक्टिंग, द वे होम मिनिस्टर इज कंडक्टिंग हियर। जिस तरह से बीजेपी हमें खोखला कर रही है, चाहे माइनिंग के नाम पे जहाँ पे लूट हो रही है, चाहे जो अफसरशाही ऊपर लेवल पे यहाँ हो रही है, हर दिन आप देख रहे हैं किस तरह से चीजें बाहर आ रही हैं। तो इस प्रदेश को लूटा जा रहा है और जो इतिहास जो लिखा जा रहा है, हम सब उसके, मैं कहूंगा कि आने वाला समय माफ भी करेगा। हम बस एक दूसरे को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन अपनी नस्लों के लिए हम तबाही का आलम कर रहे हैं। आपने स्टेटहुड की बात की, हमने देखा कई बार कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट करती है, स्टेटहुड की डिमांड करती है, फिर वो ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं। नहीं क्यों पड़ेगा ठंडे बस्ते में? उस समय अब फ्लड्स आ गए थे तो स्टेटहुड की मांग करें। फ्लड्स को लोगों को राहत दिलवानी है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोगों के घर टूटे हैं, हमें उनके लिए भी तो आंदोलन करना है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सिर्फ कैमरे के लिए कांग्रेस करती है सारा कुछ। कांग्रेस संघर्ष करती है, बाकी लोग कैमरे पे होंगे। आप बीजेपी वालों को सवाल पूछिए ना कि क्यों कहते हैं कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। वो वोट की उसको ये कह लीजिए कि अब आपके यहाँ पे क्या हुआ। मैं तो सिर्फ सीधी सी बात कहता हूँ कि पोलराइजेशन होती है, पोलराइजेशन एक तरफ सिर्फ बीजेपी नहीं करती, बाकी लोग भी, हमारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, सियासतदान बैठे हुए हैं, या कुछ लोग समझते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एरिया में बैठे हुए हैं, हम फतवा जारी करते हैं और अपनी मनमाजी कर लेते हैं, और उसके बाद इलाके की जो तबाही होती है उसका मंजर आप देख रहे हैं। ये फतवा किसका और इशारा क्या है? इशारा आप जानते हैं, कांग्रेस देखिए बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का कोई विधायक कहीं से चुना जाता है तो वो कांग्रेस का अकेला इलाके की नुमाइंदगी नहीं करता, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है, उसके पीछे एक थिंक टैंक बैठता है। जब कोई इंडिपेंडेंट बैठता है, एन इंडिविजुअल, उसकी जो बेचारे की अपनी सोच होगी, जितना उसने देखा सुना होगा वो उतनी बात करेगा, या दो चार कोई दुमछल्ले उसके पीछे आगे घूमते होंगे जो उसको गाइड करेंगे, उतना करेगा। कांग्रेस की सोच चलेगी राष्ट्रीयता के नाम से, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। जब आप कांग्रेस को एक सेकुलर सोच की आप जिक्र कर रहे हैं तो फिर ये धर्म जाति का डर क्यों? हमें को डर इस बात का नहीं, मैं अब ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को भी सोचना, हम भाजपा पे रोप लगाते हैं कि वही पोलराइजेशन करती है। हमारे यहाँ ब्लैक शिप्स बैठी हुई है जो सेकुलरिज्म के नाम पे दुहाई देते हैं, तो जब चुनावों का समय आता है तो सबसे पहले कोई ऐसा वो ताश का पत्ता फेंकेंगे कि सेकुलरिज्म की धज्जियां उठ जाएंगी, तो खुद अपना हित करते हैं। हाँ मैं बड़ी की बात कर रहा हूँ, आप बेहतर जानते हैं मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। ऐसे कौन अपना स्कोर सेटल करने के लिए होंगे 2 4 5 लोग जो सोचते हैं कि हमारी मर्जी का विधायक बनेगा, हमारी कोई एक क्या कहते हैं गोटी आएगी। वो तो हर जगह हम देखते हैं, जब चुनाव होते हैं तब तक मजहब की बात होती है, धर्म की बात होती है। अभी बिहार की चुनाव की बात कीजिए, वहां पर सब जगह यही हो रहा है। नहीं चुनाव हो रहा है लेकिन लड़ाई तो दलों में हो रही है ना, एक राइटिस्ट थिंक के लोग हैं, एक लेफ्टिस्ट थिंक के लोग हैं। एक लोग जो इस देश में एक धर्म के नाम से, धार्मिक उन्माद से देश को चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गांधी नेहरू की फिलॉसफी भी चलना चाहते हैं। तो अब ये चुनना लोगों का काम है, और जो खासकर अपने आप को समाज के मैं कहूंगा कहते हैं कि हम सबसे ऊंची पायदान पे बैठे, उनकी सोच क्या है, इलाके को तो उनकी सोच ही मार जाती है। तो लोगों ने चुना ना जिसको चुनना था। फिर देखिए कमाईजा बनने की बात नहीं कर, मैं हर जगह की बात, कमाईजा भुगत रहे हैं ना, यहाँ पे आपके यहाँ केंद्रीय विद्यालय है ना, जहाँ म्यूनसिपैलिटी बनी, ना हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, ना स्कूलों में टीचर हैं, सड़कों की हालत आप देख लीजिए, पहाड़ों को देख लीजिए, समर्थन। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस यहाँ पर 70 साल तक रही, उन्होंने क्यों केंद्रीय विद्यालय बनाया? कहाँ पे? बनी में 70 सालों तक रही। हाँ
पहले सड़क, बिजली, पानी, अब आप रेशनलिटी में करेंगे। धीरे धीरे हुए ना, जैसे कांग्रेस जब ने आप सड़क बनाई, आप स्कूल में सड़क चले बनाई, थे, हॉस्पिटल, पहले हाँ। किंडरगार्टन गए होंगे, पहली में पढ़ गए होंगे, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, फिर जाके स्कूल कॉलेज पर पहुंचे होंगे। तो धीरे धीरे चीजें वो चेंज होंगी ना। नहीं क्यों होगी? केंद्रीय विद्यालय तो 2 साल से, मैं तो रामकोट की वजह से आपको कह रहा हूँ। अगर रामकोट में नहीं खुला होता, अगर रामकोट 90 से अगर बनी बिजली सड़क शुरू हुई सन 1990 से, तो 2024 में जाकर उसका काम खत्म हुआ ना। नहीं तो चलता है, हवाई में देखिए, अभी भी चल रहा है। देखिए, अब धीरे धीरे आप चलेगा। नेशनल में देखिए ना, धीरे धीरे नहीं चलेगा। आई एम कंपेयरिंग कि आपके साथ एक ही चिट्ठी पे 2 विद्यालय है, आप क्यों बातों को घुमा रहे हो? ये चीज आप कह सकते हैं कि रामकोट में अगर वो खुल गया क्लासेस शुरू हुई, तो आपके यहाँ क्यों नहीं हुई? ये चीज आप कह सकते हैं। क्यों भाई, मैं कह रहा हूँ ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। और हमारे साथ जिला सदर कांग्रेस के, कठुआ के जिला सदर कांग्रेस के पंकज जी हमारे साथ जुड़े थे बातचीत के लिए। इन्होंने कई सारे बातें जो कही, कई सारे मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बनी में केंद्रीय विद्यालय की बात हो या फिर जिस तरह से हम देखते हैं चौराहों पर काफी सारी गंदगी का फैलना हो, तमाम मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर इन विषय खासतौर पर इन तमाम मुद्दों को जो हाईलाइट्स जो है जिला सतह पर भी किया जाएगा, और यहाँ पर भी कांग्रेस जो है लगातार उन तमाम मुद्दों को हाईलाइट्स करेगी। बनी अपडेट के लिए इतना ही। मैं प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।